Hello everyone, welcome back to our channel Vidya Ka Gyan. Today we are started the next topic that is the Vivekanand philosophy. Sorry for the 2 days से हमारी जो है कोई क्लासेस नहीं हो पाई थी. There is something important work. बट अब से जो है वी विल ट्राई ही कंटिन्यू आपकी जो है क्लासेस हों. ठीक है. तो इससे पहले जो है हमने गांधी जी फिलोसफी की थी, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं. और आज हमारा टॉपिक है विवेकानंद फिलोसफी. तो विवेकानंद जी ने जो है अपनी फिलोसफी के बारे में कहा था. उससे पहले हम जो है इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इनके परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि विवेकानंद जी कौन थे. विवेकानंद जी का जो बॉर्न थे, इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्ता था, जो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था. डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ये रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य थे. स्प्रेड द फिलोसफी ऑफ वेदांता एंड योगा थ्रू आउट द वर्ल्ड. इन्होंने क्या किया था कि जो वेदांता का जो फिलोसफी थी और जो योगा था, उनको जो है संसार में इन्होंने फैलाने का मेन काम किया था. यानी कि वेदांत के ऊपर ज्यादा फोकस किया था और योग के ऊपर काम किया था, और इसको जो है इन्होंने ऑलराउंड वर्ल्ड में जो है फैलाने का काम किया था. फेमस फॉर हिज स्पीच एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो 1893. इन्होंने 1893 में जो है एक विश्व कॉन्फ्रेंस में जो है पार्लियामेंट में अपना स्पीच दिया था, जिसके बाद जो ये फेमस हो गए थे. इन्होंने जीरो के ऊपर अपनी बात की थी. ठीक है. फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897. इन्होंने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण मिशन के लिए याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की थी, क्योंकि उनके शिष्य थे, तो उन्हीं की याद में ही इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन एक स्टेबलाइज किया था 1897 में. ठीक है. उसके बाद हम इनकी फिलोसफी की बात करते हैं कि इनकी जो फिलोसफी थी, इसके 4 मेजर प्रिंसिपल थे. पहला था आइडियलिज्म, यानी स्पिरिचुअलिटी को मानते थे. आइडियलिज्म किसको मानता है? स्पिरिचुअलिटी को मानता है, आइडियाज को मानता है. ये कहते हैं रियलिटी इज स्पिरिचुअल. गॉड एग्जिस्ट इन एवरी इंडिविजुअल, भगवान हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहता है. एजुकेशन हेल्प्स द डिवाइन नेचर विद. और एजुकेशन क्या करती है? हमारी हेल्प करती है कि हम इस जो प्रकृति है, जो डिवाइन नॉलेज है, जो भगवान है, ठीक है, उसको क्या है हम रियलाइज करें अपने आप में. यानी कि क्या है, भगवान हमारे अंदर है. और शिक्षा क्या करती है? हमारी हेल्प करती है. दूसरा इन्होंने जो मेजर प्रिंसिपल दिया था, वे था आपका वेदांता फिलोसफी, क्योंकि ये कहते हैं एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन. हर आत्मा क्या होती है? हर आत्मा के अंदर एक डिवाइन पावर होती है. द एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन. और शिक्षा, हमारी जो जिंदगी का उद्देश्य क्या है? वो सेल्फ रियलाइजेशन. ठीक है. खुद को रियलाइज करना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने आप को पहचानना. एजुकेशन रिमूव इग्नोरेंस एंड रिवील द इनर परफेक्शन. एजुकेशन क्या करती है? जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, उसे दूर करने का काम करती है. साथ साथ में हमारे जो इंटरनल परफेक्शन है, उसको भी रिवील करने का काम करती है. नंबर 3 इन्होंने दिया था ह्यूमनिज्म, मानवतावादी. सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज गॉड टू सर्विस टू गॉड. उन्होंने कहा है कि मानवता की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है. भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप मेरी सेवा करो और अपने बड़े बूढ़ों को, बच्चों को भूखा रखो. नहीं, सबसे पहले हमारे लिए क्या है? ह्यूमन बींग की सेवा करना. आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, पहले आप उनको खाना खिलाइए, तब भगवान के पास जाइए. तो भगवान, उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा के समान है. एजुकेशन शुड डेवलप कंपेंसेशन, इक्वेलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. एजुकेशन क्या करती है? हमारे अंदर कंपेंसेशन लाती है, इक्वेलिटी लाती है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है. फोर्थ प्रिंसिपल दिया था इन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता, यानी कि व्यवहारिक वेदांत की इन्होंने बात की थी. ये कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज मस्ट बी प्रैक्टिसाइज्ड इन डेली लाइफ. कि आप जो भी स्पिरिचुअलिटी को मान रहे हो, उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए. ये नहीं है कि एक दिन आपने कर लिया, नेक्स्ट छोड़ दिया. नहीं, आपको प्रैक्टिकली डेली इसको फॉलो करना है. एजुकेशन शुड प्रोड्यूस यूजफुल, फियरलेस एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन. एजुकेशन क्या हेल्प करती है? कि आपको फियरलेस बनाती है, निर्भय बनाती है, रेस्पॉन्सिबल बनाती है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी आपकी हेल्प करती है. तो ये इन्होंने 4 मेजर अपने प्रिंसिपल दिए थे. नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी एक डेफिनेशन है जो मोस्ट फेमस है. ठीक है, फेमस डेफिनेशन है, एग्जाम से मोस्टली यही पूछ जाती है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मेंस. एजुकेशन एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो एक व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी जो है विद्यमान रहता है. यानी कि हमारे अंदर ही जो होता है, सब कुछ ज्ञान हमारे अंदर ही होता है. हम बाहर तो उसको भटकते ही, ढूंढते ही रहते हैं. जब तक हम आप खुद को सेल्फ रियलाइज नहीं करेंगे, आप उसे बाहर नहीं ढूंढ सकते हैं. इसका मीनिंग इन्होंने बोला है कि इनके अकॉर्डिंग जो है कि नॉलेज जो होती है ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है हर इंडिविजुअल के अंदर. एजुकेशन डज नॉट मेयरली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कि ज्ञान तो आपके अंदर है, शिक्षा केवल ये नहीं कि आपको सूचना दे दी वही शिक्षा है. नहीं, इट डेवलप द हिडन पावर ऑफ द लर्नर. शिक्षा हमारी हेल्प करती है कि जो हमारे अंदर एक पावर छिपी हुई है, उसको ढूंढने में, ठीक है, उसको समझने में एजुकेशन हमारी हेल्प
करती है। अनदर इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच करेक्टर इज फॉर्म्ड। वो कहते हैं हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, हमारे माइंड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो। इंटेलेक्ट इज एक्सपेंड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वन फीट, और जिससे कि हम खुद के पैरों पे खड़े हो, कि शिक्षा ऐसी हो हमारा करेक्टर का भी विकास हो, हमारे माइंड का भी विकास हो, हमारे इंटेलेक्ट का भी विकास हो, और साथ हाथ अपने पैरों पर खड़े हों, यानी कि अपनी आजीविका भी कमा सकें। एम ऑफ एजुकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी के एम ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? इन्होंने बोला है सेल्फ रियलाइजेशन। शिक्षा का उद्देश्य कैसा हो? जिसमें आप खुद को रियलाइज करना सीख जाओ। डिस्कवर वंस ट्रू नेचर, अपना जो खुद की वास्तविक प्रकृति है उसको पहचानो, आप क्या हो, ठीक है, आपका इनर सेल्फ क्या है। रियलाइज द डिवाइनिटी विद इन, अपने आप की डिवाइन पावर जो है, जो अद्भुत पावर है, उसको रियलाइज कीजिए। दूसरा इन्होंने बोला है करेक्टर बिल्डिंग, शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए कि आपके चरित्र का निर्माण करें, आप ट्रूथफुल हो, ठीक है, सच्चे हो, ईमानदार हो, करेज हो, और सेल्फ कंट्रोल भी आपका होना चाहिए। तभी अब अगर आपके अंदर ये क्वालिटी होंगी तभी आप अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मैन मेकिंग एजुकेशन, ये कहते हैं मैन मेकिंग एजुकेशन, ठीक है, मानव निर्माण शिक्षा की बात की इन्होंने, कि जिसमें हमारी फिजिकल, मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए, तभी आप मैन मेकिंग एजुकेशन में क्या है, सभी तरीके से विकास होना चाहिए। नेशन बिल्डिंग, प्रोड्यूस द पैट्रियोटिक एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, उन्होंने कहा कि हमें नागरिकों को क्या बनाना, देशभक्त बनाना है और जिम्मेदारी नागरिक भी बनाना है। रिमूव द पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, साथ साथ वो कहते हैं कि अज्ञानता को और गरीबी को भी हमें दूर करना है। फिजिकल डेवलपमेंट की बात की है उन्होंने, कहा है स्ट्रॉन्ग बॉडी सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग माइंड, जब आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तभी आपका माइंड भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉडी वीक है, चल फिर नहीं सकते, तो माइंड कहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? तो स्ट्रॉन्ग बॉडी क्यों नहीं है, तो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, तभी आपको माइंड को सपोर्ट करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड योगा, इन्होंने साथ साथ में स्पोर्ट्स एक्सरसाइज और योगा को भी इंपॉर्टेंस दी है। मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इन्होंने कहा है डेवलप द डिसिप्लिन एंड इथिकल वैल्यूज, साथ साथ में इन्होंने कहा है तो डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए, और इथिकल वैल्यूज, मूल्य को भी आपको महत्व देना है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ठीक है, आपके अंदर जो है विश्लेषणात्मक चिंतन और जो है तार्किक करने की क्षमता भी होनी चाहिए। वोकेशनल इफिशियंसी की इन्होंने बात की है कि एजुकेशन शुड मेक इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंट, की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति खुद को रियलाइज भी करे, अपनी आजीविका के साधन भी कमा सके। करिकुलम कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी, करिकुलम एक बैलेंस करिकुलम की इन्होंने बात की है। करिकुलम कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो रिलीजन और एथिक्स को फॉलो करो, फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है, मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एजुकेशन, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक। द करिकुलम शुड इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, करिकुलम ऐसा हो जिसमें व्यक्ति का समग्र विकास हो सके, किसी एक एस्पेक्ट को नहीं, क्योंकि बैलेंस करिकुलम क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति को चारों तरफ से विकास हो सकता है। मेथड ऑफ टीचिंग, ही एम्फेसाइज लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशन करो, दूसरों को ऑब्जर्व करो, उनके बिहेवियर को डिस्कस करो, आपस में डिस्कस करो, क्वेश्चन आंसर करो। मेथड कंसंट्रेशन, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिकल वर्क एंड इंडिविजुअल गाइडेंस, इस तरह के से सभी मेथड आपको क्या है शिक्षा में इंक्लूड करने चाहिए। रोल ऑफ द टीचर क्या है, टीचर का रोल क्या है? अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, अ टीचर शुड बी एन आइडियल पर्सनैलिटी, एक जो टीचर है ना उसकी एक आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए। इंस्पायर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? इंस्पायर। अवेकन द इनर पोटेंशियल्स, आपके इनर पोटेंशियल को जो है जागृत करना चाहिए। पोजेज हाई मॉरल कैरेक्टर, साथ साथ में उन्होंने बोला है हाई मॉरल कैरेक्टर को जो डेवलप करो। एंड लीड बाय एग्जाम्पल्स, और बच्चों को जो है टाइम टू टाइम एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्हें नेतृत्व करना चाहिए। टीचर इज अ गाइड, मेंटर, मोटिवेटर, नॉट मेयरली एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, टीचर बच्चों का एक आदर्श होना चाहिए, एक मेंटर मार्गदर्शक होना चाहिए, एक मोटिवेटर चाहिए, केवल ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन दे दी बच्चों ने सुन लिया, नहीं, टाइम टू टाइम, ठीक है, उनकी वोकेशनल के लिए, उनकी स्टडी के लिए, ठीक है, तो टीचर को क्या है टाइम टू टाइम बच्चे को गाइड करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स का रोल क्या है? अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी, स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट्स टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे पहले बच्चों के अंदर जो है आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसंट्रेशन, करेज, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्ट फॉर टीचर,
हार्ड वर्क एंड फियरलेसनेस। एक स्टूडेंट्स के अंदर जो है ये सभी क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी वो जो है गुड स्टूडेंट्स कहलाता है। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? विवेकानंद सपोर्ट द सेल्फ डिसिप्लिन। विवेकानंद जो है सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। डिसिप्लिन डेवलप थ्रू द सेल्फ कंट्रोल, गुड हैबिट्स, मोरल वैल्यू एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये कहते हैं जब सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा ना, बच्चा सेल्फ कंट्रोल करना भी सीख जाएगा, उसके अंदर अच्छी अच्छी हैबिट्स भी डेवलप हो जाएंगी, मॉरल वैल्यूज को फॉलो करेगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी वो फॉलो करेगा। ही अपोज द हार्श पनिशमेंट। विवेकानंद जो है कठिन, जो हार्श होता है ना, जो हार्श पनिशमेंट होता है उसको विरोध करते हैं कि बच्चों को कठिन दंड नहीं देना चाहिए। विमेन एजुकेशन, इन्होंने स्ट्रांगली जो है सपोर्ट किया है विमेन एजुकेशन को। इनका जो ऑब्जेक्टिव था विमेन एजुकेशन को फॉलो करने का या सपोर्ट करने का, वो था इक्वलिटी की। एक तो इक्वलिटी आनी चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वुमेन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। करेक्टर डेवलपमेंट की बात की है इन्होंने, चरित्र निर्माण की बात की है, मॉरल एजुकेशन की बात की है और नेशनल प्रोग्रेस, क्योंकि जब एक विमेन की प्रोग्रेस होती है तभी एक देश की प्रोग्रेस भी होती है, क्योंकि जब भी इक्वलिटी आएगी तो मैन विमेन सभी इक्वल होंगे तो दोनों ही जो है हमारे देश की जो है डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ही बिलीव दैट नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट एजुकेटिंग द वुमेन। वे बिलीव करते हैं कि कोई भी राष्ट्र बिना शिक्षित वुमेन के प्रोग्रेस नहीं कर सकता। यानी जिस राष्ट्र की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो वो राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। मास एजुकेशन की इन्होंने बात की थी कि जिसमें क्या है कि एजुकेशन किसके लिए हो, पुअर पीपल हो, विलेजर्स हो, लेबर्स हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो, यानी इन सभी के लिए भी एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब इक्वेलिटी की बात आती है तो इक्वेलिटी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई लेबर पुअर विलेजर नहीं होता है, सभी इक्वल होते हैं। एजुकेशन शुड इलिमिनेट, अगर एजुकेशन दी जाएगी तो क्या क्या इलिमिनेट करेगी, किन चीजों को जो ये बाहर निकालेगी, ठीक है, किस चीज को खत्म कर देगी, किसको करेगी? अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है, आजीविका कमाएंगे, इग्नोरेंस खत्म हो जाएगी, लोग अज्ञानता खत्म हो जाएगी, ज्ञान मिलेगा उनको। सोशल जो इक्वेलिटी है कि हमारे समाज में जो सामाजिक असमानता है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी चीजें एजुकेशन के थ्रू ही जो है खत्म धीरे धीरे हम कर सकते हैं। एजुकेशनल प्रिंसिपल्स क्या है, उनके शैक्षिक सिद्धांत क्या है? इन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज ए लाइफ बिल्डिंग। शिक्षा क्या है? हमारी जिंदगी को बनाने की, जिंदगी का निर्माण करने की प्रक्रिया है। करेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंफॉर्मेशन। विवेकानंद जी कहते हैं सूचना से ज्यादा जरूरी होता है चरित्र का निर्माण करना। जब आपका चरित्र अच्छा है तो आप खुद ही अच्छे हो, लेकिन आप इंफॉर्मेशन ले जा रहे हो, ले जा रहे, लेकिन आपका चरित्र ही अच्छा नहीं है तो वो आपके लिए यूजलेस है। फियरलेसनेस इज एसेंशियल। निर्भयता, साहस, निडर होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लीड टू द सक्सेस। और जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए चले जाओगे। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज ट्रू रिलीजन। उन्होंने कहा है कि जब आप मानवता की सेवा करते हो ना, वही आपका वास्तविक धर्म है, यानी कि मानवता की सेवा करना ही वास्तविक धर्म कहा है। एजुकेशन शुड डेवलप द होल पर्सनैलिटी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति का समग्र विकास हो सके, ना कि केवल एक ही नहीं, समग्र विकास, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल। स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस शुड कम्प्लीमेंट द ईच अदर। उन्होंने कहा चाहे हम आध्यात्मिक की बात करें या हम वैज्ञानिक चीजों की बात करें, ये क्या करती हैं? कम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को पूरा करती हैं। क्योंकि एक तरफ हम ना तो स्पिरिचुअलिटी पे फॉलो हो सकते हैं, टोटली डिपेंड कर सकते हैं, ना ही हम जो है क्या है साइंटिफिक चीजों पे डिपेंड करें। तो हमें क्या करना है, इनके बीच में एक बैलेंस बना करके चलना है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या दिया है इन्होंने एजुकेशन में? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मैन मेकिंग एजुकेशन पे, एम्फेसाइज की थी वैल्यू एजुकेशन, प्रमोट द होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलप का मतलब होता है समग्र विकास, सभी तरीके से, चहुमुखी, चारों तरफ से विकास। यूनिवर्सल एजुकेशन होती है सभी के लिए शिक्षा। इनकरेज द वोकेशनल एजुकेशन की बात की थी। इंस्पायर्स यूथ टुवर्ड नेशन बिल्डिंग, और साथ साथ में इन्होंने यूथ को, युवाओं को इंस्पायर किया था अपने राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के लिए। इंटीग्रेट द स्पिरिचुअल विद मॉडर्न एजुकेशन, और साथ साथ में इन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो आध्यात्मिकता थी, उसको जो है आधुनिक शिक्षा के साथ उसका एकीकरण करने का प्रयास भी किया था। मेरिट्स क्या है? इन्हें होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, करेक्टर बिल्डिंग, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है, फोकस ऑन द सेल्फ कॉन्फिडेंस की ये बात करते हैं।
इक्वल इंपॉर्टेंस टू बॉडी एंड माइंड, इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दी, इक्वल दी है कि माइंड और बॉडी दोनों बराबर हैं, अगर एक चीज वीक हो जाएगी दूसरी ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी। नेशनल डेवलपमेंट की बात की है, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू की इन्होंने बात की है। कुछ लिमिटेशंस भी क्या दी है कि स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअलिटी मे नॉट सूट ऑल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने कहा कि ज्यादा एम्फेसाइज इन्होंने आध्यात्मिक पर दिया है, आध्यात्मिक चीजों पे दिया है, जरूरी नहीं है कि शिक्षा के हर कॉन्टेक्स्ट में हर क्षेत्र में वो सूट हो सके, ये भी जरूरी नहीं है। लिमिटेड डिस्कशन ऑन द मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजी असेसमेंट, उन्होंने कहा है कि आज के आधुनिक प्रौद्योगिक युग में इन्होंने जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही कम बातें इन्होंने की है, बहुत ही कम डिस्कशन किया यार, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने जो है स्पिरिचुअलिटी की बात की है। सम आइडियाज आर फिलोसफी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन मास स्कूल, उन्होंने कहा कुछ आइडिया ऐसे हैं जो बहुत ही मुश्किल है अगर हम मास स्कूलिंग की बात करें कि भाई लेबर को भी एजुकेशन दो, पुअर को भी दो, विलेजर्स को दो, क्योंकि अगर हम उन्हें एजुकेट करने के लिए बोलेंगे तो कमाएंगे खाएंगे कैसे, ठीक है कि एक उम्र के टाइम इंसान को क्या होती है, कमाने की भी वो एज होती है, अगर हम उस एज में उनसे कहें कि भाई काम धाम छोड़ के एजुकेशन स्टार्ट कर दो तो वो कमाएंगे क्या। तो उन्होंने कहा कि कुछ जो इन्होंने आइडियाज दिए थे मास एजुकेशन के वो इम्प्लीमेंट करने बहुत डिफिकल्ट थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है कोटेशंस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम नेट्स के लिए हो, यूपीएससी हो, ठीक है, या कोई भी आपका एजुकेशन का एग्जाम्स है, यानी इनकी जो डेफिनेशंस हैं या परिभाषाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली तो है आपकी वही, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ये आपको ऐसे याद करनी है, इनमें कोई ट्रिक नहीं है। अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, उन्होंने कहा उठो जागो और चलो, जब तक ना रुको तब तक कि तुम्हें गोल की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, ठीक है, ताकत आपकी जिंदगी है और वीकनेस कमजोरी आपकी मृत्यु है। करेक्टर करेक्टर करेक्टर, दैट इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, चरित्र 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 ही आपकी शिक्षा का मेन उद्देश्य है। एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बट पुट इनटू योर ब्रेन, उन्होंने कहा कि शिक्षा कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन का अमाउंट नहीं है कि दिमाग में भरते रहो भरते रहो भरते रहो, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आपके करेक्टर को बिल्ड करने वाली होनी चाहिए। तो ये कुछ कोटेशन थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी फॉर योर एग्जाम पर्पज। आई होप आपको जो है टॉपिक क्लियर हुआ होगा, अगर टॉपिक क्लियर है देन शेयर our video with your friends. Thank you.